हरिद्वार, जहां की आबो हवा में भक्ति घुली है और जो करोड़ों हिंदुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। अब इसी आस्था और शहर की मर्यादा को देखते हुए नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। ज्वालापुर क्षेत्र में चल रही मीट की दुकानों को अब शहर की सरहदों से बाहर भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है, जिसके तहत कच्चे मांस की दुकानों को निगम क्षेत्र से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। योजना के मुताबिक सराय इलाके में 56 नई दुकानों का निर्माण किया गया है। प्रशासन का तर्क है कि धार्मिक कार्यक्रमों और शहर की पवित्रता को देखते हुए इन दुकानों को स्थानांतरित करना जरूरी है। आ जाती है, छोटे बच्चे मटन लेने आ जाते हैं, वहाँ 7 किलोमीटर यहाँ से कौन जाएगा। फर्क इतना पड़ेगा कि कोई वहाँ जाने का है नहीं। इन्होंने अपनी संपत्ति का नाश कर दिया वहाँ बना के, हमें विश्वास में ना लेके, ना हमारे लिए सलाड हाउस की व्यवस्था करी। भाई कहाँ कटता है चिकन? सलाड हाउस में कटता है, सलाड हाउस में कभी बकरा कटता है सलाड हाउस में। यहाँ बकरा मार्केट थी जो हमारी जो है फिलहाल मौजूदा, यहाँ सलाड हाउस था, कुछ साल पहले तोड़ दिया, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया, कूड़ बुर्द हो गया वो। वहाँ सलाड हाउस की व्यवस्था करनी चाहिए थी। मुर्गा बकरा कटेगा, उसकी गंदगी कहाँ जाएगी? इन्होंने क्या समाधान करा उसका? बेसमझा बेसिरा फैसला ले रहे हैं इन्होंने। कुछ हमें विश्वास में लेते बात करते हैं हमसे, तो हमको बताते हैं कि यहाँ पे सलाड हाउस भी यहाँ होना चाहिए और यहाँ पहले था। इनको इसी पे विचार करना चाहिए, इसके लिए हमें समय देना चाहिए। शमशान घाट वहाँ बराबर में है। कुल 47 प्रस्ताव वो हैं जो विभिन्न विभागों से हैं और अन्य प्रस्ताव पार्षदगणों के भी हैं। इसमें जो मुख्य प्रस्ताव थे संपत्ति अनुभाग से था, मीट मार्केट को लेकर भी चर्चा हुई। कच्चे मीट को नगर निगम क्षेत्र में ना बिक्री की जाए और जो जगह चिन्हित की गई है निगम के बाहर वहां बिका जाए, तो इस पे भी बोर्ड में पास हुआ है ये प्रस्ताव। अन्य वसंत भवन एवं अन्य साफ सफाई को लेके, अधिक सफाई कर्मी को बढ़ाए जाने को लेके एवं अन्य वस्तुओं की भी चर्चा हुई और समझ जो है अभी पास हो। लेकिन सरकार की इस योजना पर विरोध की चिंगारी भी भड़क उठी है। दशकों से यहाँ कारोबार कर रहे व्यापारियों ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों का कहना है कि नई जगह न केवल शहर से दूर है, बल्कि वहाँ के हालात व्यापार के लायक नहीं हैं। रोजगार पे तो सारा ही फर्क पड़ेगा सर। वहाँ पे आदमी जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ एक तो इतना जाम लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हर संडे में दिन वही हमारा दुकानदारी का काम का दिन होता है, ट्रैफिक जाम रहता है और लोग यहाँ पे ही सोचते हैं यार यहाँ अंदर आने में हमें दिक्कत होती है, वहाँ तो ट्रैफिक पे जाते हैं वैसे ही दिक्कत करेंगे। अच्छा, शादी ब्याह हो रहे हैं, वहाँ बैंक्वेट हॉल में रास्ते में जाम है, उससे आगे तो भाई वहाँ कूड़ा कबाड़ है, कचरा है, सारे शहर की गंदगी वहाँ गिरती है। वहाँ कौन जाएगा मटन लेने? और ये मटन चिकन का काम है, ये तो वैसे एक साफ सफाई जगह होना चाहिए। वहाँ इतना कूड़ा मक्खी मच्छर ये वो दुनिया भर की चीजें रहेंगी, वहाँ कोई जाएगा नहीं। और फिर एक इन्होंने वहाँ पे बड़े का भैंस का सुना है हमने, सुअर का भी कर दिया, वहाँ पे चिकन का भी कर दिया, बकरे का भी कर दिया, तो कौन जाएगा वहाँ? हिंदू लोग वहाँ जाएंगे नहीं क्योंकि भैंस का बिक रहा है, मुसलमान नहीं जाएंगे वहाँ, भाई सुअर का बिक रहा है, तो कौन जाएगा वहाँ मटन लेने चिकन? व्यापारियों का तर्क है कि जहां उन्हें भेजा जा रहा है वहां पास में ही गंदगी का अंबार और शमशान घाट है। ऐसे में ग्राहक वहां तक नहीं पहुंचेंगे। सालों पुराने इस कारोबार के उजड़ने से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है। रुमाल हटा नहीं सकते ये मुंह से। यहाँ तो बैठे अपने ऑफिस में एसी में, वहाँ जाकर कभी देखे कितनी गंद होती है वहाँ पर। इतनी वहाँ से कूड़ा डल रहा है, पूरे शहर कूड़ा वहाँ डल रहा है, कूड़े का प्लांट वहाँ पर है। और ये साफ सुथरी चीज है, हमारा मटन खाने की है, ये बहुत अच्छी चीज तरीके से सफाई से बिकता है और लोग सफाई पसंद करते हैं। और वहाँ तमाम बदबू आएगी इतनी, ये तो यहाँ बैठ के फैसला ले लीजिए, वहाँ भेज दो। कभी 2 दिन वहाँ बैठ के देखे, 2 घंटे हमारे पास में, इनकी ऑफिस याद है, अस्पताल में चले जाएंगे वहाँ से। इसलिए इस पर सोचना चाहिए इनको और इस चीज पे विचार दोबारा करना चाहिए। हम जहाँ प्रशासन कहेगा जाने को वहाँ से, लेकिन व्यवस्था भी तो करें, सुचारू रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ नहीं है। एक तरफ धर्मनगरी की मर्यादा का सवाल है, तो दूसरी तरफ सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी। अब देखना होगा कि नगर निगम व्यापारियों की इन चिंताओं का क्या समाधान निकालता है या फिर यह विवाद और तूल पकड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।